खबर विस्तार से। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के दो जगह पर एनकाउंटर किया गया है सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच। यहां मुठभेड़ हुई। शोपिया में सेना ने एनकाउंटर किया। एनकाउंटर में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। 3 आतंकियों के ही छिपे होने की खबर यहां पर मिल रही थी और तीनों को ढेर कर दिया है। बडगाम में भी आतंकियों से मुठभेड़ हुई। बडगाम मुठभेड़ में एक एसपीओ शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर में 2 जगह पर सुबह सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। पहली मुठभेड़ शोपिया में हुई, जहां सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। दूसरा एनकाउंटर बडगाम में हुआ, जहां जम्मू कश्मीर पुलिस का एक एसपीओ शहीद हो गया। दोनों जगह पर सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। 3 आतंकी ढेर, जम्मू कश्मीर में मुठभेड़। बड़ी खबर, ये तस्वीरें मुठभेड़ के तुरंत बाद की। सुरक्षा बल अब भी सर्च ऑपरेशन चला रहा है। इलाके में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जा रही है। अंदेशा जताया जा रहा है कुछ और आतंकी यहां पर छिपे हो सकते हैं और इसलिए अब उनको ढूंढने के लिए तलाशी अभियान, सर्च ऑपरेशन यहां चलाया जा रहा है। हालांकि शुरुआती खबरों के अनुसार 3 आतंकी यहां छिपे थे और तीनों आतंकियों को मुठभेड़ में मार गिराया गया है। एनकाउंटर शुरू हुआ है मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान। बताया जाता है कि रात के दौरान जो ही सिक्योरिटी फोर्सेस को मिलिटेंट के छुपे होने की इतला मिली थी, उसके बाद इस इलाके को सर्च किया गया, कॉर्डन किया गया और उसके बाद मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पे फायरिंग की और जिसके बाद यहाँ पे सुबह एनकाउंटर शुरू हुआ है। और बताया जाता है कि उसमें एक एसपीओ पुलिस एहलकार जो है वो शहीद हुआ है और एक के जख्मी होने की खबर है। और इस तरह आपको दिखाएंगे यहाँ पे पूरा इलाका जो है उसको सील कर दिया गया है। यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस जो है जितनी भी यहाँ पे सड़कें हैं उनको सील कर दिया गया, बंद कर दिया गया है और अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये जानीगाम है, बीरवा से ये 6 किलोमीटर की दूरी पर यह इलाका वाक़ा है और यहाँ पे तमाम जितने भी सड़कें हैं उनको सील कर दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस भारी नफरी यहाँ पे तैनात है और इस तरह अभी भी यहाँ पे सर्च ऑपरेशन जारी है और मजीद इतला का इंतजार है। जम्मू से सहयोगी शब्बीर अहमद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शब्बीर, 3 आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा दिया गया है, इनके बारे में क्या कुछ पता अब तक और चल पाया है और क्या अंदेशा जताया जा रहा है यहां पर और आतंकी छिपे होने का? सुमित, ये तीनों आतंकी जो मारे गए हैं ये स्थानीय थे। इनमें से एक सीनियर कमांडर था, पिछले 3 साल से एक्टिव था, 2018 में उसने ज्वाइन किया था और एक जो था वो अक्टूबर से था, एक पिछले 1 साल से, एक सिर्फ 2 दिन से, एक ताजा ही वो उसने ज्वाइन किया था, वो मारा गया है। और ये तीनों आतंकी जो ऑपरेशन है पूरा अब ये कंप्लीट हो गया है। डीजीपी पुलिस ने ये कंफर्म कर दिया है कि तीनों आतंकी जो स्थानीय थे मारे गए हैं। 2 AK-47 राइफल्स और पिस्टल वहां से मिले हैं, कुछ ग्रेनेड और कुछ जो दीगर मवाद है वो भी मिला है। ऑपरेशन कंप्लीट है, लेकिन एक जो एसओपी रहता है ऑपरेशन का, उसके बाद उस इलाके में थोड़ी सी छानबीन की जाती है कि कहीं कोई ऐसा कोई शेल ना हो या कुछ और चीज ना हो जिससे मकामी लोगों को कोई नुकसान पहुंचे, वो किया जा रहा है। और जहां तक बडगाम इनकाउंटर की आप बात करें जो दूसरे जिले में है, वहां पे जो 3 आतंकियों की खबर थी उसमें एक टॉप कमांडर जो काफी सालों से एक्टिव था उसके होने की खबर थी। उस पे घेरा किया गया लेकिन वो उस मकान से निकलने में कामयाब हो गए। अब घेराबंदी बढ़ा दी गई है, पूरे इलाके को अब घेरे में लिया गया है ताकि आतंकी अगर एक जगह से निकले हैं तो दूसरी जगह उनको धर दबोचा जाए। सुमित, चलिए शुक्रिया शब्बीर तमाम जानकारी के लिए। शब्बीर अहमद मेरे सहयोगी जम्मू से जुड़े, बता रहे थे 2 जगह पर एनकाउंटर हुआ है, 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। दिल्ली के नजफगढ़ में मुठभेड़ हुई। दिल्ली पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेरी गैंग के ये बदमाश बताए जा रहे हैं। मुठभेड़ में करीब 10 राउंड फायरिंग भी हुई। 2 बदमाशों को गोली लगी है। 3 बदमाशों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। वसीम, नाजिम और पंकज को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और अब इनसे पूछताछ की जाएगी। दिल्ली के नजफगढ़ में मुठभेड़, पुलिस
और बदमाशों के बीच ये मुठभेड़ हुई। लॉरेंस बिश्नोई और जठेड़ी गैंग के बदमाश बताए जा रहे हैं। दिल्ली में नजफगढ़ में ये मुठभेड़ हुई। 10 राउंड गोलियां इस मुठभेड़ के दौरान चली। 2 बदमाशों को गोली लगी है, 3 को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। दिल्ली से खबर, नजफगढ़ में मुठभेड़, पुलिस और बदमाशों के बीच 10 राउंड फायरिंग यहां पर हुई। लॉरेंस बिश्नोई आतंक का पर्याय ये बना हुआ है। कई राज्यों की पुलिस लॉरेंस बिश्नोई की तलाश कर रही, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों की तलाश कर रही है। और लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी गैंग के ये गुर्गे बताए जा रहे हैं, बदमाश बताए जा रहे हैं। पुलिस को भनक मिली इनकी, पता चला कि किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में लोग हैं। पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस कार्रवाई करने के लिए पहुंची और जैसे ही पुलिस पहुंची, बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़, 10 राउंड फायरिंग। 2 बदमाशों को गोली लगी है इस मुठभेड़ के दौरान, 3 को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। शंकर आनंद मेरे सहयोगी दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शंकर, किस तरह से ये कार्रवाई पुलिस ने की, किस तरह से मुठभेड़ हुई, 3 लोग जो अरेस्ट किए गए हैं उनसे क्या कुछ पूछताछ में अब तक सामने आया? देखिए, कल इस देर रात में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी गैंग के 3 बदमाशों को मुठभेड़ के दौरान में बाकायदा गिरफ्तार किया है, जिसमें कि तकरीबन 10 राउंड फायरिंग हुई है और जिसमें कि 2 बदमाशों को मुठभेड़ के दौरान में गोली लगी है। जो 3 बदमाश जिसे गिरफ्तार किया गया है, उसका नाम वसीम खान है, नजीब अली है और पंकज है। इन तीनों को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से 2 पिस्टल, कई जिंदा कारतूस के साथ में गिरफ्तार किया गया है। और ये हत्या सहित कई अन्य दूसरे जो मामले थे, उस मामलों में इसे गिरफ्तार किया गया है। जिस वक्त में कल रात में इसे मुठभेड़ के पहले जो इसे रोकने की कोशिश की गई थी, दिल्ली पुलिस ने लगातार इसे कई बार अलर्ट किया कि आप अपने आप को सरेंडर कर दो, लेकिन जब ये सरेंडर नहीं किया तो उसके बाद मुठभेड़ हुई है। और उसके बाद उन 3 जो बदमाश हैं, 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन 2 बदमाश जो भागने की कोशिश कर रहे थे, उसके पैर में गोली मारी है स्पेशल सेल की टीम ने। और इसके पास से जो मारुति सुजुकी एक इको कार जो है वो बरामद हुई है, जिसे कहा जा रहा है कि वो राजस्थान से चोरी किया था और वो जो नंबर प्लेट उस पर जो लगा था, हालांकि वो हरियाणा का था। जिसके खिलाफ जो काफी संगीन मामले दर्ज हुए थे। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इन तमाम मामलों पर विस्तार से उससे पूछताछ की जा रही है कि किस तरह से उसके खिलाफ जो है इतने गंभीर आरोप थे और किस तरह से राजधानी दिल्ली में पहुंचा था। राजधानी दिल्ली में पहुंचने के बाद उसके क्या इरादे थे, मंसूबे थे, इन तमाम मामलों पर विस्तार से पूछताछ की जा रही है। चलिए, शुक्रिया शंकर तमाम जानकारी के लिए। तो 2 बदमाशों को गोली लगी है, 3 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चलो अब सीधा लिए चलते हैं आपको। पतंजलि ने कोरोना की एक दवा लॉन्च बनाई है, बाबा रामदेव लॉन्च कर रहे हैं। की जयंती है और योग आयुर्वेद की वैश्विक प्रतिष्ठा हो, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के तौर पर, एविडेंस बेस्ड रिसर्च बेस्ड ट्रीटमेंट के तौर पर एक जीवन पद्धति के साथ एक चिकित्सा पद्धति, एक एविडेंस बेस्ड रिसर्च एंड एक्सपीरियंस पर बेस्ड हमारी ये जो सनातन पद्धति थी, उसको एक वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठा का दिन के रूप में आज का दिन जाना जाए, इसके लिए आज का दिन हमने चुना कि एक तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती का ये दिन और भारत वैश्विक स्तर पर हेल्थ के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में पूरे विश्व को लीड करे, एक आत्मनिर्भर भारत से लेकर के विश्व का प्रत्येक नागरिक आत्मनिर्भर बने। इसके लिए हम योग और आयुर्वेद को वैश्विक स्तर पर वैज्ञानिक और प्रामाणिकता के साथ प्रतिष्ठापित करने के लिए आज यहाँ पर
उपस्थित हुए हैं और पतंजलि ने सैकड़ों रिसर्च पेपर अभी तक पब्लिश किए हैं, अलग अलग रोगों के बारे में, अलग अलग प्रकार के ड्रग्स को इन्वेंट किया है और अलग अलग प्रकार की जो हमारे योग की क्रियाएं हैं उनको भी वैज्ञानिक तथ्यों के साथ में हमने पूरी दुनिया के सामने रखा है। वैज्ञानिक तथ्यों के साथ में हमने पूरी दुनिया के सामने रखा है और जो स्थापित जो तथ्य थे उनके उलट हमने डायबिटीज के पेशेंट्स को नॉन डायबिटिक करके और लाइफस्टाइल डिजीज, चाहे वो बीपी है, थायराइड है, चाहे वो ओबेसिटी है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के साथ कोरोना जैसी कम्युनिकेबल डिजीज के ऊपर भी एक प्रामाणिक कार्य किया है। और इसमें जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं जो मॉडर्न मेडिकल साइंस के द्वारा स्थापित जो उसके पैरामीटर्स हैं उन मापदंडों के अनुरूप हमने सबसे पहले डेंगू नील बनाया डेंगू के खिलाफ, फिर हमने कोरोनिल बनाया और कोरोनिल के संदर्भ में 9 रिसर्च पेपर वर्ल्ड के टॉप इंपैक्ट वाले रिसर्च जर्नल्स में पब्लिश हो चुके हैं। उसमें 16 रिसर्च पेपर पाइपलाइन में है। इसी प्रकार से अलग अलग बीमारियों के बारे में सैकड़ों रिसर्च पेपर हमने ऑलरेडी पब्लिश कर चुके हैं। और जब हमने पिछली बार यहां रिसर्च के संदर्भ में हमने एक कॉन्फ्रेंस किया था, तब भी हमने रिसर्च फाउंडेशन के जितने भी हमारे रिसर्च पब्लिकेशंस हैं वो हमने सारे के सारे आपको उपलब्ध करवाए थे। ये सारे के सारे रिसर्च पेपर्स हैं, ये पहले हम आपको इस संदर्भ में बता चुके हैं। और अब जो इसके बाद जो दूसरे रिसर्च पेपर जो अभी तक पब्लिश हो चुके हैं उन सब का एक हमने ये कंपाइल करके ये दूसरा एक पूरा महाग्रंथ बन गया है। जैसे हमारे यहाँ पर 20,100 ऋचाएं वेदों की है, ऐसे ही ये सारे वो रिसर्च पेपर्स का एक पूरा का पूरा डेटा है यहाँ पर। अब आज का जो संदर्भ है उसके बारे में मैं आना चाहता हूं। जब हमने कोरोनिल, श्वासाहारी और अणु तेल के द्वारा लाखों लोगों को जीवन दान देने का काम किया तो बहुत लोगों ने प्रश्न उठाए कि इसके साइंटिफिक पैरामीटर्स को फॉलो किया गया है, नहीं किया गया। कुछ लोगों के मन में ही ऐसा रहता है कि रिसर्च का काम तो केवल जो है विदेश में ही हो सकता है, और वो भी आयुर्वेद में रिसर्च का काम कोई करे तो लोग शक की निगाहों से देखते हैं। वो शक के सारे बादल हमने अब छांट दिए हैं और कोरोनिल से लेकर के अलग अलग बीमारियों के ऊपर जो पतंजलि ने रिसर्च किया है, मैं एक संदर्भ के साथ आज की इस बात को कहना चाहता हूं। आदरणीय हमारे इस देश के लिए गौरव की बात है कि पहली बार एक वैश्विक स्तर पर हमारे देश के एक खुद जो डॉक्टर हैं और हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं उनको WHO के गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन के तौर पर एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व निभाने का सौभाग्य मिला है। भारत लीड कर रहा है इस समय WHO को, और उसके हमारे एक बहुत ही गरिमापूर्ण व्यक्तित्व जिन्होंने स्वास्थ्य को हमेशा एक सेवा मान करके, और मंत्री बनने के बावजूद भी अब कभी कभी अतिरिक्त व्यवसाय हो जाए तो अलग बात है, अभी भी रोगियों को देखना, उनकी सेवा करने को अपना सौभाग्य समझते हैं। ऐसे इस देश के एक खुद जो चिकित्सक हैं, ऐसे स्वास्थ्य मंत्री, और जो स्वभाव से बहुत ही करुणाशील, बहुत दूरदर्शी हैं, और इस के साथ साथ उनकी अध्यक्षता में और आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री गडकरी साहब, जिनके साथ में हमारा एक अनन्य आत्मीय प्रेम होने के साथ साथ मोदी सरकार का काम इस देश के 6,38,365 गांवों तक दिखता है, जमीन पर दिखता है। और मैं आपने एक बार आज से 6 साल पहले आदरणीय गडकरी साहब से कहा था कि जब हम हरिद्वार से दिल्ली आते हैं तो हमको 6 घंटे लग जाते हैं, उस 6 घंटे की यात्रा को इन्होंने 3 घंटे में तब्दील कर दिया है। ये एक हरिद्वार से और दिल्ली के द्वार तक पहुंचने की बात ही नहीं कह रहा हूं, पूरे देश में अब 2 घंटे में करने वाले, अब 2 घंटे में करने वाले हैं। माने इस देश में लाखों किलोमीटर की सड़कों का
और जब मैं यूरोप जाता था, अमेरिका जाता था, कनाडा जाता था, जब मैं गया जापान और साउथ कोरिया, तो मैंने देखा इतने फर्स्ट क्लास वहां पर हाईवेज हैं, लगता था ऐसे भारत में वो कब होगा। खाली ये सड़कों का जाल बिछाने को लेकर के ही नहीं, माने जिनके भीतर एक बहुत बड़ी सोच है, देश के निर्माण के लिए एक दृष्टि संपन्न, एक वैश्विक नेतृत्व का सामर्थ्य जिनके अंदर है, ऐसे एक महान विभूति हमारे साथ हैं आदरणीय गडकरी साहब। हम दोनों का प्रथम तो पतंजलि योगपीठ, पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट की ओर से अभिनंदन करते हैं, और आज मैं श्रद्धेय आचार्य श्री की ओर से और हमारे पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो प्रमुख हमारे उसके डॉक्टर हैं, अध्यक्ष हैं उसके, हमारे PRI के, ऐसे अनुराग वार्ष्णेय जी का अभिनंदन करता हुआ सबसे पहले बुक का विमोचन कर देते हैं जो रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं, और कोरोना के जो पूरे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए, और किस तरह से कोरोनिल स्वास्थ्य अणु तेल के द्वारा हमने लाखों लोगों की जान बचाई और करोड़ों लोगों के भीतर हमने हौसला जगाया, और सबसे ज्यादा रिकवरी रेट, मैं किसी भी पैथी के संघर्ष को यहां पर प्रतिष्ठापित नहीं करना चाहता, भारत में सबसे ज्यादा रिकवरी रेट है, सबसे कम डेथ रेट है, और करोड़ों लोग संक्रमित होने के बाद स्वस्थ हुए हैं। तो उसमें जहां एक और मॉडर्न मेडिकल साइंस की भूमिका है, तो दूसरी ओर उसमें बहुत बड़ी भूमिका उसमें हमारे एंसेंट साइंस की भी है, योग आयुर्वेद की भी है। करोड़ों लोग अपने घर पर बैठे भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, सूर्य नमस्कार, योगिक प्रैक्टिसेस कर रहे थे। करोड़ों लोग अपने घरों में काढ़ा पी रहे थे, कषाय पी रहे थे, क्वाथ पी रहे थे, और उससे एक नया कीर्तिमान बना है। तो मैं आज सबसे पहले उन्हीं 2 बुकलेट्स के विमोचन के लिए यहाँ मैं परम आदरणीय श्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी को और परम आदरणीय श्री गडकरी जी को निवेदन करता हूं कि उसका विमोचन के लिए अनुग्रह करें। तो ये तो कोरोना के ऊपर जो पूरे उसके साइंटिफिक जो प्रोटोकॉल्स हैं उसको फॉलो करते हुए औषधि बनाई, और ये टोटल जो उसके रिसर्च पेपर्स हैं जो इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश हो चुके हैं, 9 रिसर्च पेपर्स और 15 जो उसमें पाइपलाइन में है। तो मैं चाहता हूं कि दोनों का ही एक साथ ही ले लें तो अच्छा है, तो एक पूरा ही हो जाएगा। जी 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 साहब। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बड़ी खबर जालौर से। जालौर में पुलिस की कार्रवाई, कार से नशे की खेप बरामद, 40 लाख की हेरोइन बरामद की है। पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। करड़ा पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की। जालौर से बड़ी खबर। और एक और बड़ी खबर, डूंगरपुर से रतनपुर बॉर्डर पर बड़ी कार्रवाई की है। अवैध शराब से भरा हुआ ट्रक जब्त किया है। ट्रक से 286 अवैध शराब के कार्टन भी बरामद किए हैं। जब्त शराब की कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही है। मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बिछीवाड़ा थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पंखों की आड़ में शराब तस्करी की जा रही थी। बीकानेर के खाजूवाला से बड़ी खबर है। बदमाशों ने खुलेआम यहां पर फायरिंग की। वार्ड पंच बबलू सिंधी के घर पर 3 फायर किए। फायरिंग के बाद आरोपी फरार हो गए। रंगदारी के लिए फायरिंग का अंदेशा जताया जा रहा है। सीओ अंजुम कायल और थानाधिकारी रमेश मौके पर पहुंचे। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। कई दिनों से राजेश के साथ थोड़ा अनबन थी। आज तारीख 18 फरवरी 2021 हम अपने कमरे में बैठे थे तो 2 फायर करके राजेश, 1 फायर मिस हो गया, 2 फायर चल गए, जिससे मैं बाल बाल बचाऊं। हो सकता है भी गोली मुझे लग भी जाती, पर मैं
उस भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं बाल बाल बचा हूँ। खबर श्रीगंगानगर से। श्रीगंगानगर में लूट की बड़ी वारदात। सूरतगढ़ में पिस्तौल दिखाकर लूट। सोने चांदी के जेवरात लेकर लुटेरे फरार। पीड़ित युवक ने मामला दर्ज कराया है। सदर थाना क्षेत्र के सरदारगढ़ की ये वारदात है। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। भरतपुर के नगर में सीमेंट ले जा रहे एक ट्रक में अचानक आग लग गई। इस दौरान ट्रक ड्राइवर और खलासी ने कूदकर बामुश्किल अपनी जान बचाई। वहीं दमकल को सूचना दी गई। दमकल मौके पर पहुंची। दमकल की सहायता से कड़ी मशक्कत के बाद ट्रक में लगी आग पर काबू पाया गया। ट्रक बहरोड से सीमेंट लेकर ग्वालियर जा रहा था। नगर क्षेत्र के गांव मानोता के पास की ये घटना है। हादसे के ठीक बाद की तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। बीकानेर के लूणकरणसर से बड़ी खबर है। कार और रोडवेज बस में हुई टक्कर। हादसे में 4 लोग घायल। गंभीर हालत में 2 को पीबीएम अस्पताल रेफर किया गया है। मलकीसर के पास ये हादसा हुआ। और सीकर में भीषण सड़क हादसा। बस और टैंकर में भिड़ंत हुई। हादसे में 10 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। पिलानी से उदयपुर ये बस जा रही थी। ट्रक को बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ। पलसाना कस्बे के पास की घटना। और अब बात आग के तांडव की। सरहदी बाड़मेर जिले की नहरों की नाड़ी में 2 झोपड़ियों में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने दोनों झोपड़ियों को चपेट में ले लिया। आग इतनी भीषण थी कि दोनों झोपड़ी जलकर खाक हो गई। वहीं घर के पास रखा पशुओं का चारा भी जलकर राख हो गया। वहीं चौहटन उपखंड में दमकल की व्यवस्था नहीं होने से आग बुझाने में लोगों को खासी मशक्कत करनी पड़ी। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। भरतपुर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। लखनपुर थाना पुलिस की एक कार्रवाई। लूट के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। बाइक और कैश लूट मामले में गिरफ्तारी की है पुलिस। आरोपियों से पूछताछ अब कर रही है। और अब बात भरतपुर की, जहां रूपवास क्षेत्र के गांव चंदनपुरा में 4 दिन से लापता बच्चे का शव मिला है। मृतक बच्चे का शव खेत के गड्ढे में दबा मिला। पुलिस ने शव को एफएसएल की टीम की मौजूदगी में बाहर निकालकर रूपवास सीएचसी पर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस के मुताबिक मृतक बालक सत्यवीर अपने घर से 4 दिन से गायब था। अब इसका मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराएंगे। किन परिस्थितियों में बच्चा गायब हुआ, क्या इसके साथ घटना हुई है, वो सारी एक बार मेडिकल बोर्ड से जब जांच होगी इसकी तो पता चलेगा। प्रथम दृष्टया अभी जो लग रहा है उससे तो यही है कि इस बच्चे की हत्या करके और यहाँ दबाया हुआ है। जोधपुर के तिमरी से बड़ी खबर है। मथानिया पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एटीएम लूट मामले में ये सफलता मिली। एटीएम लूटने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 17 जनवरी को एटीएम में तोड़फोड़ कर इन्होंने लूट की कोशिश की थी और अब पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं ये लुटेरे, ये बदमाश। और खबर कोटा से, जहां अनंतपुरा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और 4 लाख रुपए की मोटरसाइकिलों के साथ एक शातिर बाइक चोर को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि आरोपी के पास से पुलिस ने करीब 12 से ज्यादा मोटरसाइकिल जब्त की है, जिसकी कीमत 4 लाख रुपए के आसपास है। पहले किडनैप किया और फिर कई जगह बेचा। 3 साल पहले अगवा हुई बिहार के जहानाबाद की नाबालिग लड़की दौसा में मिली। जून 2018 में एक नाबालिग का अपहरण हुआ, जिसके बाद नाबालिग के परिजनों ने थाने में अपहरण का केस दर्ज करवाया और आरोपियों को नामजद भी किया। इन आरोपियों में एक हिमाचल प्रदेश का, बाकी सब बिहार के रहने वाले थे। आरोपियों की गैंग महिलाओं का अपहरण कर उन्हें बेच दिया करती थी और इस गैंग में एक महिला भी शामिल थी। इसी महिला ने नाबालिग को फंसाया और उसका अपहरण करवाकर उत्तर प्रदेश के नोएडा और राजस्थान के दौसा तक भिजवा दिया।
नाबालिग का भाई दिन रात पुलिस और प्रशासन के चक्कर काटता रहा और अपने स्तर पर ही कॉल डिटेल और मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करता रहा। जब नाबालिग के भाई को पता चला कि उसकी बहन राजस्थान के दौसा में है तो फिर थाने गया और पुलिस को साथ लेकर दौसा आया। इसके बाद बिहार पुलिस दौसा की सदर थाना पुलिस के सहयोग से सदर थाना क्षेत्र के गांगलियावास गांव में पहुंची और महिला को दस्तयाब कर लिया। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आज निकलेगी बेरोजगारों की रैली।